हेलो जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। यदि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों यदि आपने ट्रेडिंग टीवी मोबाइल एड्स देख करके या किसी दोस्त के कहने पर रिकमेंड करने पर आपने किसी ब्रोकर में डीमेट अकाउंट ओपन कर लिया और ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो क्या लगता है दोस्तों आप ट्रेडर बन गए? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं। क्या आपने दोस्तों जानकारी की है कि जिस ब्रोकर में आप डीमेट अकाउंट बनाए हैं वो फुल सर्विस ब्रोकर है या डिस्काउंट ब्रोकर है? दोस्तों उसका एएमसी चार्ज, डीपी चार्जेज या उसके ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेज क्या क्या हैं आपने पता किया? तो दोस्तों आज हम इंडिया के टॉप 6 ट्रेडिंग ब्रोकर्स की तुलना करेंगे। यदि आप ट्रेडिंग में नए हों या प्रोफेशनल ट्रेडर हैं तो भी दोस्तों सही ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म का चयन करना, चुनाव करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज आप लोगों को बताऊंगा कैसे जो सही ट्रेडर ब्रोकरेज का चुनाव करते हैं दोस्तों, ठीक है, कैसे सही प्लेटफॉर्म का चुनाव करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इंडिया के टॉप 6 ट्रेडिंग ब्रोकर्स ये रहे आपके सामने। सबसे पहले बात करते हैं इनके डाउनलोड्स की, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं जीरोधा का जो काइट है उसके जो डाउनलोड्स हैं वो 1.5 CR प्लस हैं, ठीक है, लगभग 1.5 करोड़। उसके बाद दोस्तों ग्रो आता है, ग्रो के जो डाउनलोड्स हैं वो दोस्तों 7 करोड़ प्लस हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आ जाता है एंजल वन, उसके जो डाउनलोड्स हैं दोस्तों वो 5 करोड़ प्लस हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है अप स्टॉक्स अपना, उसके जो डाउनलोड्स हैं दोस्तों 1.3 करोड़ के प्लस हैं। उसके बाद आता है दोस्तों 5 पैसा का दोस्तों 1 करोड़ प्लस डाउनलोड्स हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है धन के दोस्तों 50 लाख प्लस डाउनलोड्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्या दोस्तों आपको क्या लगता है डाउनलोड से ही पता चल जाता है कि कौन सा ब्रोकर सबसे ज़्यादा अच्छा है आपके लिए? तो दोस्तों इसका जवाब है नहीं, ठीक है। इसके सारे क्राइटेरिया को पूरे बेहतरीन तरीके से देखते हैं, उसके बाद दोस्तों लास्ट में मैं बताऊंगा कौन सा ब्रोकर आपके लिए सबसे बेस्ट है, ठीक है, किस कैटेगरी के लिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं एक्टिव यूजर्स की। दोस्तों इससे ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है कि एक्टिव यूजर्स किस ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म के सबसे ज़्यादा हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आते हैं एक्टिव यूजर्स की बात करते हैं। जो जीरोधा का काइट है दोस्तों उसके जो एक्टिव यूजर्स हैं दोस्तों इस समय में वो 75 लाख प्लस हैं, ठीक है, लगभग 75 लाख से ज़्यादा। उसके बाद दोस्तों ग्रो है उसके 1.3 करोड़ से प्लस हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाता है एंजल वन के दोस्तों 1 करोड़ प्लस जो एक्टिव यूजर्स हैं उसको दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अप स्टॉक्स के 30 लाख प्लस, 5 पैसा के 15 लाख प्लस और धन के दोस्तों 10 लाख प्लस। दोस्तों देख रहे हैं आप अकाउंट ग्रो में तो 7 करोड़ प्लस खुले हुए हैं, लेकिन दोस्तों डाउनलोड्स तो 7 करोड़ प्लस हुए हैं, लेकिन उसमें जो एक्टिव यूजर्स हैं जो प्रतिदिन इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग या कुछ ना कुछ करते हैं वो दोस्तों लगभग 1.5 करोड़ से भी कम है। दोस्तों ये होती है एक्टिव यूजर्स की संख्या। जरूरी नहीं है कि जो जिन्होंने डाउनलोड कर लिया वो एक्टिव यूजर्स ही हैं, ठीक है दोस्तों। जबकि इंडिया में इस वक्त दोस्तों लगभग 18 करोड़ ट्रेडिंग यूजर्स हैं जो डीमेट अकाउंट खुले हुए हैं, लगभग 18 करोड़ खुल चुके हैं अकाउंट, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये कितना पुराना है और कितने विश्वसनीय है, ठीक है दोस्तों। ये कब से मार्केट में अपनी सर्विस दे रहे हैं इसके बारे में दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों आते हैं पहले जीरोधा के काइट पे। ये दोस्तों 2010 से लगभग 2010 से अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जो ग्रो ऐप है वो 2016 से अपनी सर्विस दे रहा है। एंजल वन दोस्तों 1996 से 8 अगस्त 1996 दोस्तों ये अपनी सर्विस दे रहा है और ये दोस्तों फुल टाइम सर्विस ब्रोकर है, ठीक है, फुल सर्विस ब्रोकर है। इसके बारे में दोस्तों मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा कि फुल सर्विस ब्रोकर क्या होते हैं और डिस्काउंट ब्रोकर क्या होते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों अब स्टॉक्स आ जाता है वो 2009 से अपनी सर्विस दे रहा है। 5 पैसा दोस्तों ये थोड़ा नया है, ये 2016 से दे रहा है। और धन दोस्तों है जो सबसे नया है 2021 से अभी अपनी सर्विस दे रहा है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों अब बात करते हैं अकाउंट ओपनिंग फीस की, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग फ़ी कितने कितने रुपए लगती है सभी ब्रोकर्स में। दोस्तों बात करते हैं जीरोधा के जो काइट है, जीरोधा में दोस्तों 200 रुपये अकाउंट ओपनिंग फ़ीस लगती है, ठीक है दोस्तों। यदि आप कमोडिटी मार्केट में भी ट्रेड करना चाहते हैं तो उसका 100 रुपये चार्ज अलग से लग जाता है इसमें। तो दोस्तों टोटल 300 रुपये। यदि आप पहली बार में सिर्फ अकाउंट ही ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके बाद 200 रुपये में आप करवा सकते हैं। जब आपको कभी कमोडिटी मार्केट में ट्रेड करना हो तब आप 100 रुपये अलग से फीस दे सकते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों जितने सारे ऐप्स में सब में दोस्तों अकाउंट ओपनिंग फ़ीस एकदम फ्री है, बिल्कुल फ्री है, 1 रुपये भी चार्ज नहीं करते हैं। बाकी सारे जितने ऐप्स हैं ग्रो, एंजल वन, अप स्टॉक्स, 5 पैसा और धन, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों एएमसी की, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस। पहले तो बात करते हैं कि ये होता क्या है। देखना अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज दोस्तों वो होता है यदि आप किसी भी ब्रोकर में अपना डीमेट अकाउंट ओपन करा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं या ट्रेड कर रहे हैं दोस्तों तो उसके कुछ ब्रोकरेज चार्जेस लगते हैं, ठीक है। ये ब्रोकर जो प्लेटफॉर्म है वो कुछ चार्जेस दोस्तों इसमें जो जीरोधा है वो दोस्तों अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज साल भर में एक बार लेता है दोस्तों। वो है दोस्तों यदि 50,000 रुपये आप इन्वेस्ट किए हुए हैं तो दोस्तों सारे ब्रोकरेज चार्ज फ्री हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे जीरोधा का हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन, अप स्टॉक्स, 5 पैसा और धन। यदि 50,000 रुपये तक आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो साल भर में आपसे कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं लेंगे। यदि 50,000 से 2 लाख के बीच आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जीरोधा दोस्तों 100 रुपये प्लस 18% जीएसटी के रूप में लेता है, ठीक है दोस्तों। यदि आप 2 लाख रुपये से अधिक इन्वेस्ट कर रहे हैं तो दोस्तों 300 रुपये प्लस 18% जीएसटी लेता है दोस्तों। ये जीरोधा का हो गया। जबकि एंजल वन के सारे क्राइटेरिया फ्री हैं, चाहे जितना इन्वेस्ट कीजिए या ट्रेड कीजिए वो अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज के रूप में कोई भी पैसे नहीं लेता है, ठीक है दोस्तों। और जैसा कि एंजल वन पे आते हैं, एंजल वन दोस्तों 50,000 तक तो फ्री है दोस्तों, लेकिन उसके बाद 50,000 से 2 लाख तक वो दोस्तों 1 साल का
100 रुपये प्लस 18% जीएसटी लेता है। यदि आप 2 लाख से ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट 240 रुपये अपना चार्ज करता है दोस्तों। उसके बाद ये जो सारे ऐप्स हैं अपस्टॉक्स, 5 पैसा और धन, इस पर आप चाहे जितना इन्वेस्ट कीजिए, 2 लाख इन्वेस्ट कीजिए, 50 लाख इन्वेस्ट कीजिए, उस पर वो कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं दोस्तों, बात करते हैं डीपी चार्जेज की। ये डीपी चार्जेज होता क्या है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट चार्ज दोस्तों इसको बोलते हैं। यदि कोई भी शेयर यदि आप एक दिन के बाद बेचोगे, चाहे वह 1 शेयर हो या 1000 शेयर, ब्रोकर उसके कुछ चार्ज लेते हैं, उसे डीपी चार्ज बोलते हैं दोस्तों। डीपी चार्ज दोस्तों जो जीरोधा है वो 13 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी लेता है दोस्तों। ग्रो है 13 रुपये 50 पैसे प्लस जीएसटी। उसके बाद एंजल वन सीधा 20 रुपये ले लेता है। अपस्टॉक्स 18.5 रुपये लेता है। और जो 5 पैसा है दोस्तों वो 12.5 रुपये प्लस जीएसटी लेता है। उसके बाद धन है दोस्तों वो भी 12.5 रुपये प्लस जीएसटी लेता है उसका डीपी चार्ज के रूप में। उसके बाद दोस्तों आ जाती है, बात करते हैं ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज की। ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्ज दोस्तों, यदि ब्रोकर आपके इंट्राडे शेयर बेचता है, इसका मतलब होता है दोस्तों यदि आप कोई भी इंट्राडे शेयर ले लिए हैं, ठीक है, सुबह में ले लिए हैं 9 सवा 9 बजे के बाद से, उसके बाद यदि आप शाम तक को उसको 3:30 बजे के पहले यदि आप नहीं बेचते हैं, भूल गया किसी कारणवश नहीं बेच पाते हैं, तो उससे ब्रोकर खुद ही बेच देता है, ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता है। वो आपका प्रॉफिट में हो या लॉस में हो, वो आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ कर देता है। तो ऑटो स्क्वायर ऑफ के बाद यदि वो ब्रोकर करता है तो उसका वो कुछ चार्ज कर लेता है दोस्तों। वो चार्ज कैसे लेते हैं और किसका कितना रुपये होता है मैं वो बता रहा हूँ आपको। देखिए, जो जीरोधा का काइट है दोस्तों वो 50 रुपये लेता है, ग्रो 50 रुपये लेता है, एंजल वन ऑटो स्क्वायर ऑफ का 20 रुपये लेता है, जो अप स्टॉक्स है दोस्तों वो 50 रुपये लेता है। उसके बाद 5 पैसा भी ऐसे ही 50 रुपये लेता है, जबकि धन जो है दोस्तों वो 20 रुपये प्लस जीएसटी लेता है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं आप म्यूचुअल फंड एसआईपी कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जीरोधा का अलग से एक सेपरेट ऐप है जीरोधा कॉइन के नाम से, उसमें जाकर के आप म्यूचुअल फंड इस एसआईपी कर सकते हैं। ठीक है, उसका जो जीरोधा काइट है उसके माध्यम से आप नहीं कर सकते, उसके लिए आपको अलग सेपरेट ऐप डाउनलोड करना होगा। उसके बाद आप उसमें म्यूचुअल फंड या एसआईपी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जबकि अन्य जो ब्रोकर्स हैं जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन, अपस्टॉक्स, 5 पैसा और धन, इनके एक ही ऐप से, डायरेक्ट ऐप से ही आप म्यूचुअल फंड एसआईपी कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी के लिए आपको कोई सेपरेट ऐप डाउनलोड नहीं करना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्राइटेरिया की, वो है दोस्तों मनी डिपॉजिट चार्ज। जब आप अपने ब्रोकर में पैसा ऐड करते हो तो ये ब्रोकर आपसे कितना चार्ज लेते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं तो ये 2 तरीके से होता है। यदि आप यूपीआई के माध्यम से एक पैसा ऐड करते हैं, दूसरा है नेट बैंकिंग। तो दोस्तों पहले यूपीआई की बात कर लेते हैं। यूपीआई में दोस्तों 2 लाख तक रुपए तक आप ऐड कर सकते हैं यूपीआई के थ्रू। तो दोस्तों 2 लाख या उससे कम के आप डिपेंड, आपके बैंक के ऊपर भी डिपेंड करता है। सभी ऐप्स फ्री हैं। ठीक है, किसी ऐप पर कोई चार्ज नहीं होता है। कुछ बैंकों में कुछ एसेंशियल्स चार्ज लगा देते हैं। ठीक है, बाकी सारे ऐप्स फ्री देते हैं इसको। 2 लाख रुपये तक आप यूपीआई के माध्यम से किसी में भी 2 लाख रुपये तक पैसे ऐड कीजिए, बिल्कुल भी आपसे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। जबकि बात आती है नेट बैंकिंग की, यदि आप प्रो ट्रेडर हैं, बहुत ही बड़े ट्रेडर हैं, आप 1 करोड़ तक लगभग इन्वेस्ट अपने अकाउंट में ऐड कर रहे हैं पैसे, उसके लिए आपको नेट बैंकिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके लिए दोस्तों ये ब्रोकर होते हैं वो कुछ चार्ज आपसे लेते हैं, उसके बारे में मैं डिटेल बता रहा हूँ। जो जीरोधा का काइट है दोस्तों वो 9 रुपये प्लस जीएसटी लेता है। ठीक है, यदि आप नेट बैंकिंग करते हैं तो ग्रो उसमें भी फ्री है, वो आपसे कोई चार्ज नहीं लेगा पैसे ऐड करने के लिए। ठीक है, आपके डीमेट अकाउंट में। उसके बाद एंजल वन भी वो फ्री है। अब स्टॉक दोस्तों 7 रुपये प्लस जीएसटी लेता है। ठीक है, जो 5 पैसा है दोस्तों वो 10 रुपये प्लस जीएसटी लेता है। धन भी बिल्कुल फ्री है, वो आपसे कोई भी चार्ज नहीं लेता है। यदि आप नेट बैंकिंग के थ्रू या यूपीआई के थ्रू अपना ब्रोकर में अपना पैसा ऐड करते हैं तो डीमेट अकाउंट में, तो कोई भी चार्ज नहीं लेता है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं दोस्तों मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, वो आता है चार्ज ऑन इंट्राडे ट्रेडिंग। यदि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो ये सारे ब्रोकर आपसे कौन कौन से चार्ज और कितना चार्ज लेते हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से बता रहा हूँ। यदि आप 1000 रुपये तक प्रॉफिट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया, उस पर 1000 रुपये का आपको प्रॉफिट हुआ आपको। ठीक है, तो उस पर ये सब आपको आपके डीमेट अकाउंट में सारे चार्जेस को कट करने के बाद आपके अकाउंट में कितना पैसे आते हैं उसके बारे में मैं पूरी डिटेल नीचे बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, ये जीरोधा ब्रोकरेज कैलकुलेटर के माध्यम से या ग्रो ब्रोकरेज कैलकुलेटर, सभी का ब्रोकरेज कैलकुलेटर है दोस्तों। आप गूगल पे जाकर के सर्च करके उस पर आप 1000 रुपये के प्रॉफिट पे या डिलीवरी हो गया या इंट्राडे हो गया, सबका आप खुद पता कर सकते हैं। जबकि यहाँ पे मैं आप लोगों को पूरी डिटेल बताने वाला हूँ। यदि आपका 1000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर दोस्तों 949.54 रुपये यानी मिलते हैं आपको आपके डीमेट अकाउंट में, सारे चार्जेस को कट करने के बाद। ठीक है, यदि आप प्रॉफिट में 1000 रुपये कर रहे हैं तो उसमें से 949.54 रुपये आपको जीरोधा देता है। ठीक है, उसके बाद ग्रो दोस्तों, ग्रो भी वैसे ही 949.53 रुपये आपको 1000 रुपये पे प्रॉफिट पे आपका चार्जेस कट करने के बाद आपके डीमेट अकाउंट में आते हैं। ठीक है, एंजल वन दोस्तों 948.87 रुपये है। अप स्टॉक्स भी 948.89 रुपये। 5 पैसा दोस्तों 953 रुपये, यानी थोड़ा सा कम चार्ज, स्लाइटली कम है दोस्तों। धन का जो दोस्तों है वो 870.60, यानी कि स्लाइटली थोड़ा ज़्यादा है। इन सब में सबसे ज़्यादा चार्जेस दोस्तों धन के हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आते हैं चार्ज एंड डिलीवरी ट्रांजैक्शन, 2000 रुपये प्रत्येक, यानी कि यदि आप किसी भी डिलीवरी में यदि आप 2000 रुपये कमा रहे हैं, ठीक है, डिलीवरी ट्रांजैक्शन जो होता है दोस्तों, शेयर को यदि आप खरीद करके 1 दिन के बाद, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन या 1 हफ्ते, 1 महीने, 1 साल के बाद बेचते हैं, तो उसका जो ट्रांजैक्शन है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार है। ठीक है, तो उस पर थोड़ा सा चार्जेस बहुत कम होते हैं दोस्तों। यदि आप 2000 रुपये आपका
आपका प्रॉफिट हो रहा है तो उसमें से दोस्तों आपके अकाउंट में आएंगे 1995.86 रुपये, ठीक है। ग्रो में आएंगे दोस्तों 1989.81 और सेम दोस्तों ये दोस्तों एंजल वन में आएंगे 1966.20 रुपये 20, ठीक है। उसके बाद 1926.65 आएंगे आप स्टॉक्स में, और 5 पैसा में 1948.50 और धन में दोस्तों यही 1980.85 रुपये आपको आपके डीमेट अकाउंट में मिलेंगे ओवरऑल, ठीक है। नेट प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके प्रो और कॉन्स के, ठीक है, यानी कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड ऑफ ब्रोकर। इनके पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स क्या हैं ब्रोकर्स के, यदि आप इन 6 में से कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं तो ये जानना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। जीरोधा का दोस्तों इसमें थोड़ा ब्रोकरेज कम है, बेस्ट फॉर प्रो ट्रेडर्स, ठीक है। ये दोस्तों थोड़ा सा बिगनर्स के लिए क्रिटिकल होता है इसमें। उसके बाद यूजर इंटरफेस थोड़ा सा इसका क्रिटिकल होता है, ठीक है। ये बिगनर्स थोड़ा इसको अलाउ नहीं करते हैं कि इसको कर सकें, ठीक है दोस्तों। ये प्रो लेवल के लिए सबसे बेहतरीन होता है, ये प्रो लेवल के लिए दोस्तों सबसे बेहतरीन होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों ग्रो पे। इसके चार्जेस थोड़ा हाई हैं लेकिन गुड और इजी यूआई है, सबसे अच्छा है, और इसकी यूआई है जो सबसे आसान है, इसलिए इससे बिगनर्स सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं किसको, ग्रो को डाउनलोड करना, ठीक है। इसलिए इसका डाउनलोड दोस्तों हमने आपको दिखाया 7 करोड़ प्लस है, ठीक है। जो एंजल वन आ जाता है दोस्तों मॉडरेट चार्ज है, बहुत ज़्यादा तो चार्जेस नहीं है, लेकिन ये फुल सर्विस ब्रोकर है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूँ फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट सर्विस ब्रोकर के बारे में। इनमें जो 6 ऐप हैं, 6 ट्रेडिंग ब्रोकर्स हैं, इनके दोस्तों ये सारे डिस्काउंट ब्रोकर हैं, ठीक है। जबकि एंजल वन सिर्फ है जो फुल सर्विस ब्रोकर है। अब डिस्काउंट ब्रोकर और फुल सर्विस ब्रोकर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं दोस्तों। उसके बारे में बता दूं आप लोगों को कि जो फुल सर्विस ब्रोकर होता है दोस्तों, वो ये ग्राहक की फाइनेंशियल जरूरतों को समझकर उन्हें सही इन्वेस्टमेंट की सलाह देते हैं दोस्तों। आपके शेयर, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड आदि का सही तरीके से प्रबंधन करते हैं, ठीक है। ये मार्केट ट्रेंड्स, स्टॉक्स, कंपनियों पर गहराई से रिसर्च करके रिपोर्ट्स और सिफारिशें प्रदान करते हैं, ठीक है। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, कमोडिटी ट्रेडिंग, इंश्योरेंस, डेरिवेटिव जैसी कई सेवाएं प्रदान करते हैं दोस्तों। ये आपको सारे रिलेशनशिप, इनमें एक ग्राहक को रिलेशनशिप मैनेजर दिया जाता है जो सबके सारे फाइनेंशियल सवालों का और ज़रूरतों का हल करता है, ठीक है दोस्तों। ये होता है फुल सर्विस ब्रोकर। और जो तो डिस्काउंट ब्रोकर होते हैं उसमें आप सिर्फ अकाउंट अपना ओपन करवा लीजिए, बाकी वो कोई सर्विस नहीं देते हैं। आप अपने दिमाग से उसमें ट्रेड कीजिए, चाहे प्रॉफिट में होइए चाहे लॉस में। जबकि फुल सर्विस ब्रोकर आपको कुछ टिप्स प्रोवाइड करते हैं कि आपको किस तरीके से इन्वेस्ट करना है और किस तरीके से आपको ट्रेड करना है, उन सारी चीज़ों के बारे में वो अपना बताते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। ये एक मजबूत ऑफलाइन नेटवर्क होता है जिसमें ग्राहक ब्रांच में जाकर भी मदद ले सकता है, जो फुल सर्विस ब्रोकर होते हैं। जबकि डिस्काउंट ब्रोकर में ऐसा कुछ नहीं होता है, आप अपनी जोखिम पे उसमें ट्रेड कीजिए या इन्वेस्ट कीजिए, ठीक है दोस्तों। ये होते हैं सर्विस ब्रोकर, फुल सर्विस ब्रोकर और डिस्काउंट ब्रोकर में अंतर, ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अप स्टॉक्स पे। ये ट्रेडर्स के लिए गुड है लेकिन चार्जेस थोड़ा सा हाई हैं, ठीक है। इसके डिलीवरी जो चार्जेस हैं वो थोड़े से हाई हैं। 5 पैसा भी मल्टीपल ऑप्शन है इसमें, लेकिन स्लाइटली हाई चार्जेस इसके भी हैं। जो धन है दोस्तों, इसका यूआई तो बहुत अच्छा है, ब्रोकरेज थोड़े से कम तो हैं, लेकिन इसमें लॉट्स ऑफ फीचर है, दुनिया भर के इसमें फीचर्स आ जाते हैं जो ऐड करते रहते हैं ये, इसलिए थोड़ा सा कभी कभी थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ जाता है, ठीक है दोस्तों। ओवरऑल ये रहे हमारे इंडिया के टॉप 6 सबसे बेहतरीन ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म। यदि इनमें से आप किसमें भी अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो हमने पूरी एनालिसिस कर दी है, जो आपके लिए बेहतर हो उसमें आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके डीमेट अकाउंट, उसके बाद आप ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सही विकल्प चुनें। यदि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।